बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देहात के अंदर माँ बेटा रहते थे। इन दोनों माँ बेटे का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। लड़के की माँ काफ़ी बूढ़ी होती जा रही थी। लड़का अपनी माँ से काफ़ी प्यार करता था और माँ की सारी देखभाल खुद करता था। एक दिन माँ ने बेटे को बुलाया और बुलाकर इससे कहा कि बेटा देखो, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरने वाली। ज़िंदगी के अंदर काफ़ी मुश्किलात आती रहती हैं और इसको चलाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ती है। अब तुम्हारा बाप तो ज़िंदा है नहीं, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती कि वो कमाकर घर ले आता, जिससे हम दोनों का गुजारा चल पाता। अब तुम्हें ही घर की देखभाल करना पड़ेगी, तुम्हें मेहनत मजदूरी करना पड़ेगी, जिससे कम से कम हम दोनों का गुजारा तो हो जाएगा। क्योंकि अभी तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है, जिससे तुम पर ज़्यादा अखराजात आ सकें। इसलिए अब कल को तुमने शादी भी करनी है। बेहतर है कि कोई अच्छा सा काम ढूंढकर मेहनत मजदूरी करो। बेटे ने अपनी माँ की सारी बात तहम्मुल के साथ सुनी और माँ से कहा कि अम्मी जान, आप फिक्र न करें, मैं लाजमी कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ लूँगा जिससे हम दोनों का अच्छा गुजारा हो जाएगा। जैसे दूसरी सुबह हुई तो ये बाजार के अंदर काम ढूंढने के लिए आ गया। अब पूरी बाजार के अंदर चक्कर लगाते हुए इसे काफ़ी वक्त गुजर गया। कोई भी बंदा इसको नौकरी देने को तैयार नहीं था। इसी दौरान ये एक चौक के ऊपर बैठे माथा पकड़े अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा था कि अब मेरा क्या बनेगा। यहाँ तक कि मुझे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। इसी दौरान इसके पास से एक आदमी का गुजर हुआ तो इसने लड़के को उदास बैठा देखा तो ये इसके पास आ गया और आकर इसके कंधे के ऊपर हाथ रखा। तो लड़के ने अपना सर उठाकर देखा तो एक बुजुर्ग ठहरा हुआ था। बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि बेटा, क्यों आप इतने उदास बैठे हो? उदासी को अपने ऊपर हावी ना होने दो। ये तो जिंदगी है, इंसान की चलती रहती है, कभी खुशी कभी गम, ये तो आते रहते हैं। लड़के ने बुजुर्ग को जवाब दिया कि मैं सुबह से नौकरी की तलाश के लिए निकला हुआ हूँ, पर यहाँ पर मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं उदास बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा कि समझो, अब तुम्हारा ये काम हो चुका है। लड़के ने कहा, वो कैसे? बुजुर्ग ने कहा कि मुझे भी वैसे एक मुलाजिम की ज़रूरत थी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। हम मियाँ बीवी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, बाज़ार में सामान लेने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए तुम हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लेना और साथ ही बाज़ार से सामान ले आया करना। मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तनख्वाह दूंगा। लड़के ने उसी वक्त हामी भर ली और ये बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। कुछ देर में बुजुर्ग इसे अपने घर ले आया। इसने लड़के को सारा काम बता दिया। फिर ये लड़का इनके यहाँ काम करने लगा। शाम को ये अपने घर लौटा तो आकर इसने अपनी माँ को खुशखबरी सुनाई कि अम्मी जान, मुझे काफ़ी अच्छी नौकरी मिल चुकी है, मालिक भी काफ़ी अच्छा है, अब मैं उन्हीं के यहाँ काम करूँगा। इसकी माँ काफ़ी खुश हुई और बेटे से कहने लगी कि चलो, कुछ तो काम अच्छा हो गया। अब लड़का इन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ काम करता रहा। इसको काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया। इसकी ख्वाहिश थी कि माँ को हज करवाऊं। ये नौकरी के साथ साथ पैसे जमा करता गया। एक दिन ये अपनी माँ के पास चला आया और आकर माँ से कहने लगा कि अम्मी जान, इस बार हम हज पर जाएंगे, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, इस बार मैं आपको लाजमी हज करवाऊंगा। इसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरी कब से ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला का घर देख सकूं। हज का मौका आ गया तो ये दोनों माँ बेटा हज पर चले गए। कुछ दिनों बाद ये हज से वापस चले आए। अब ये दोबारा काम पर आ गया। ये दोनों बुजुर्ग मियाँ बीबी काफ़ी खुश हुए और लड़के को मुबारकबाद देते हुए कहने लगे कि तुम काफ़ी खुश नसीब बेटे हो, जिसने अपनी माँ को हज करवाया है, इसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला देंगे। फिर कुछ अरसा बाद इसने दोबारा इरादा किया कि अपनी माँ को हज करवाऊं। ये छुट्टी मांगने के लिए इन बुजुर्ग मियाँ बीवी के पास चला आया तो इन्होंने इसे छुट्टी के साथ ही हज के लिए इजाफी पैसे दे दिए और कहा कि बेटा, अपनी माँ को हज करवाते रहना जब तक तुमसे हो सके, क्योंकि तुम अपनी माँ का हक अदा जितना हो सके नहीं कर सकते। फिर ये अपनी माँ को दूसरी मर्तबा हज पर ले गया। ऐसे करते करते इसने अपनी माँ को 7 हज करवा दिए।
एक मर्तबा ये बैठा यही सोच रहा था कि मैंने अपनी माँ को 7 हज करवा दिए हैं। अब मुझे ऐसे ही लगता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। अब ये इसी सोचो विचार के साथ रात को सो गया। ये नींद के अंदर सोया हुआ था तो इसे ख्वाब आया कि कोई इससे कह रहा था कि जब तुम बच्चे थे, रात को सर्दी के अंदर सो रहे थे, उसी वक्त तुमने अपने बिस्तर के ऊपर पेशाब कर दिया था तो तुम्हारी माँ ने उठकर बिस्तर धोया था। गरीबी की वजह से दूसरा बिस्तर नहीं था और तुम्हारी माँ उसी बिस्तर के ऊपर सो गई। रात को ठंड के अंदर वो गीले बिस्तर के ऊपर सोई रही। अब ये तुम्हारा एक दिन का मामूल तो था नहीं, जब तक सर्दियाँ रहीं तो तुम्हारा भी यही मामूल रहा। अब तुम ही बताओ कि तुमने अपनी माँ का हक कैसे अदा कर दिया। तुम तो अपनी माँ का हक एक रात का भी अदा नहीं कर सकते। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है तो तुम बहुत बड़ी गलती में हो। इसी दौरान इसकी आंख खुल गई। ये इतना शर्मशार हो रहा था कि अभी ज़मीन मुंह खोले और मैं इसके अंदर दफन हो जाऊं। जैसे सुबह हुई तो ये अपने काम पर आ गया। यहाँ पर ये सारा दिन मायूस सा रहा। ये इधर उधर फिरता रहा। जब इसके बुजुर्ग मालिक ने देखा कि आज लड़का काफ़ी खामोश खामोश सा है तो इसने इसे अपने पास बुलाया और बुलाकर पूछा कि आखिर मामला क्या है जो तुम आज काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे हो। लड़के ने कहा कि कुछ बात ही ऐसी है, अब मैं आपको किस मुंह से बताऊं, क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी ज़्यादा शर्मशार हूं कि मैंने ऐसे क्यों सोचा। बुजुर्ग ने कहा कि तुम मुझे बता सकते हो, आखिर मामला क्या है। लड़के ने बुजुर्ग से कहा कि मैं कल बैठा यही सोच रहा था कि मैंने अपनी माँ को 7 हज करवा दिए हैं और मैंने अपना हक अदा कर दिया है। फिर मैं जब रात को सोया तो ख्वाब के अंदर देखा कि किसी बंदे ने मुझसे कहा कि जब तुम रात को सर्दी के अंदर सो रहे होते थे तो अपनी माँ के साथ बिस्तर में पेशाब कर देते थे। जब तुम्हारी माँ उठकर दोबारा बिस्तर को पानी के साथ धोकर इसी गीले बिस्तर पर सो जाती थी, तुम तो अपनी माँ का एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकते और तुम सोच रहे हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मशार हो गया कि ऐसा मैंने क्यों सोचा होगा। बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि देखो बेटा, इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं। हाँ, जो तुमने सोचा ये बिल्कुल गलत सोचा, क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है, आप इसका सारी जिंदगी खाक की मिट्टी के बराबर भी हक अदा नहीं कर सकते, क्योंकि माँ ने आपको हमेशा अपने सीने से लगाए रखा। हर बुरे हालात में माँ ने अपने बेटे को बचाए रखा, चाहे वो खुद ही भूखी रहकर गुजारा कर लेती है, पर माँ अपने बेटे को भूखा नहीं रख सकती। इसलिए ये ख्यालात इंसान के अंदर आते रहते हैं, पर आप अपनी माँ का हक कभी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी है। अगर आप लोग माँ की खिदमत करते हैं तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप को तंग करते हैं और उनका कहना नहीं मानते तो माँ बाप के साथ साथ आप अल्लाह ताला को भी नाराज़ कर देते हैं। माँ बाप की रज़ा में ही अल्लाह ताला की रज़ा है, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। जब लड़के ने ये सारी बातें सुनी तो इसका सारा बोझ हट गया और ये बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने लगा कि आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मेरे दिल से आपकी वजह से बोझ हल्का हो गया। ये सीधा घर चला आया। घर आकर इसने अपनी माँ के कदमों का बोसा लिया और माँ से कहने लगा कि माँ, आप जैसी अजीम हस्ती अगर मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मैं तबाह बर्बाद हो चुका होता। इसने फिर दोबारा अपनी माँ को हज करने का इरादा किया। इसकी माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। इसने माँ को कंधे के ऊपर उठाकर हज करवाया। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।